हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ट्रांसपोर्ट मैनेजर की बिजली का करंट लगाकर निर्मम हत्या। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले मैनेजर को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यही नहीं, परिजनों का आरोप है कि उसे बिजली का करंट भी लगाया गया। परिजनों को इस बात की जानकारी तब हुई जब अज्ञात लोग उसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर भाग गए। तो वही सूचना पाकर एसएसपी एस आनंद ने खुद पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। अभी तक कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक वंकिम सूरी को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। शाहजहांपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज निवासी अधीर चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका बेटा शिवम उर्फ अंशुल सूरी ट्रांसपोर्ट पर मैनेजर के पद पर लगभग 7 वर्षों से काम कर रहा था। आज शाम करीब 4 बजे सूरी ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी से उन्हें जानकारी मिली कि अंशुल मेडिकल कॉलेज में है। परिजन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। सूचना पाकर जब पुलिस ने बॉडी के कपड़े हटाए तो पता चला कि उसके शरीर पर मारपीट के गहरे नीले निशान पड़े हुए हैं। शहर के कटिया टोला स्थित कन्हैया हौजरी के माल के कुछ नग सूरी ट्रांसपोर्ट से चोरी किए गए थे, जिसका आरोप शिवम पर भी लगा था। परिजनों ने अब सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक वंकिम सूरी और कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता पर शिवम की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या के आरोप में पुलिस ने सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक वंकिम सूरी को हिरासत में लिया है। मीडिया पॉइंट की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, बीती रात एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मृत अवस्था में छोड़ा गया। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की नहीं? ये शाम को लगभग पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वहाँ अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया है, जिसको ये बताया गया प्रथम दृष्टया कि उसको करंट लगे हैं। तो इस पे तत्काल इंस्पेक्टर को भेजा गया उसके पंचायतनामा और बाकी कार्रवाई करने के लिए। तो जब उसने वहाँ बॉडी कंडीशन देखी तो उसने तत्काल थाने को बताया कि इसमें चोटें दिख रही हैं और ये उस तरह का नहीं लग रहा जैसा बताया गया है। तो इस पर थाना सदर बाजार की पुलिस और सीओ सिटी एक्टिव हुए और जानकारी ये प्राप्त हुई कि अंशुल जौहरी नाम का व्यक्ति था, जिसकी दुखद मृत्यु हो गई थी और ये सूरी ट्रांसपोर्ट में काम करता था। और इसके साथ वहाँ जो सदर बाजार क्षेत्र में कन्हैया हौजरी है, वहाँ ये माल वगैरह लाता था वहाँ ट्रांसपोर्ट से। तो इस पे वहाँ से इसको ले जाया गया था हॉस्पिटल। तो इस पर छानबीन की गई तो ये जानकारी में आई कि वहाँ उसके साथ कुछ मारपीट हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा प्रथम दृष्टया। यद्यपि ये चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसको चोटें पहुंचाई गई और वहाँ तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है अभी। और इस संबंध में जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हालांकि अभी जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है थाने पे, क्योंकि उस समय काफ़ी अवसाद में थे वो परिवारजन, इसलिए कल रात को वो तहरीर देने की स्थिति में नहीं थे संभवतः। इस वजह से अभी तहरीर दी जा रही है और उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हौजरी के मालिक और सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक पर जो आरोप लगाया गया है अपने बेटे की हत्या करने का, तो क्या कुछ संलिप्तता निकल करके सामने आएगी? देखिए, अभी तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है और उस आधार पर अभियोग पंजीकृत करके तब उसके अनुसार विवेचना की जाएगी। जो भी साक्ष्य उसमें आएंगे विवेचना के दौरान, उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। काफी बर्बरतापूर्वक हत्या की है, ये बहुत सनसनीखेज मामला निकल रहा है। कई और लोगों को भी इंटरोगेट करने का बातें चर्चा में आ रही हैं ट्रांसपोर्टरों द्वारा और कन्हैया हौजरी के मालिकों द्वारा। तो क्या कुछ ऐसा कुछ निकल के आता है तो उसमें कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में पूरी छानबीन की जा रही है। इस लिहाज से इनसे पूछताछ हो रही है। जब तक अभियोग पंजीकृत हो जाए उसके बाद फिर जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसमें पुष्ट साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अभी तो जो प्रथम दृष्टया जो बातें समझ में आ रही हैं उसके अनुसार जिन लोगों से पूछताछ की आवश्यकता है उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश जौहरी। अच्छा, मुकेश जी, भाई साहब मैं आदिश जौहरी। क्या हुआ था, किस तरीके से मौत हुई? ये मेरा भतीजा जो था 32 साल उम्र थी उसकी लगभग, और ये सूरी ट्रांसपोर्ट में पिछले 7-8 साल से एज ए मैनेजर काम कर रहा था वहाँ पे। और पिछले 7-8 साल में कभी भी कोई शिकायत
नहीं हुई। लेकिन अभी कल जब उसको वहाँ सूरी ट्रांसपोर्ट पर गया तो सूरी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं बंकिम सूरी और कुणाल सूरी, दोनों लोग उसको लेके वहाँ गए हैं कन्हैया हौजरी। तो ये कन्हैया हौजरी वालों का ये कहना था कि शायद उनकी कुछ जो गांठें यहाँ ट्रांसपोर्ट पे आती थी उसमें कुछ कम थी या ज़्यादा थी, कुछ डिस्प्यूट था उसका। तो जो व्यक्ति 7-8 साल से ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है और आज तक उसका कोई भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है ख़राब नहीं है, कभी कोई चोरी का मामला या इस तरीके का नहीं आया, उन लोगों ने इस पर ये चोरी वगैरह का आक्षेप लगाया। तो ये उसको वहाँ ले गए और अपनी बुक्स वगैरह भी शायद ले गए थे टैली कराने के लिए कि जितनी गांठें आपकी आई थी, इनके पास रिसीविंग भी है सारी गांठों की ट्रांसपोर्ट वालों के पास। इसके बावजूद वहाँ कुछ उसी पे मिलान करते समय कुछ बातचीत हुई है और इतनी ज़्यादा बातचीत हो गई कि उन लोगों ने जो नीरज गुप्ता हैं और शिवम गुप्ता हैं और उनका एक अकाउंटेंट है, उसका नाम मैं नहीं जानता, और एक केशव, और इसके अलावा 3-4 उनके और जो वर्कर हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर इसको बहुत मारा है और उसकी डेथ हो गई। सूरी ट्रांसपोर्ट से जो 4 बजे के आसपास उनका एक कर्मचारी आया था हमको सूचना देने के लिए, उसने ये बताया था कि अंशुल को हैवी करंट लग गया, वो हॉस्पिटल में है। तो जब मेरे ये भाई और बाकी लोग घर वाले, क्योंकि मैं तो बरेली रहता हूँ, मैं तो था नहीं यहाँ, तो ये सब लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वो हम लोग तो ये सोच के पहुँचे थे ये लोग कि ये हॉस्पिटल में होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ देखा तो वो पहले से ही मृत था, मरा हुआ था और उसकी बॉडी जो थी मोर्चरी में रखी हुई थी और अज्ञात में उन्होंने लिखाया था। और जो उनका हौजरी वालों का केशव नाम का जो आदमी था वही उसको उसकी बॉडी को यहाँ लेके आया था और यहाँ छोड़ के चला गया। उसके पूरे शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ दाग ना हो, काले स्पॉट हैं, पेट का हिस्सा छोड़ के बाकी हर जगह। मेरे पास फोटो में मैं आपको दे सकता, सर पूरा फूटा हुआ है, पीछे से खून बह रहा है पैर का, इतना बुरी तरीके से मारा कि ऐसा तो देख भी नहीं सकते। सोचिए उसके ऊपर जब बीती होगी तो उसमें क्या महसूस किया होगा।